लो, लाइट ही चली गई। बिजली नहीं आती। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और थैंक यू सो मच पिछली वीडियो को लाइक करने के लिए। फ्रीलांसिंग वाली जो वीडियो थी वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पसंद आई। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि यार आप लोग इतना उसको मतलब पसंद करोगे। अनदर थिंग यार कि उस तरह की आप लोगों ने कहा कि मज़ीद वीडियोस मैं लेके आऊँ, तो मैं कोशिश करूँगा जैसे कोई नया क्लाइंट आता है या जैसे कोई और मेरी वो शुरू होती है तो मैं लेके आऊँ वो एक नई वीडियो। एनीवेज उसको तो क्यू में डाला हुआ है। इस वीडियो को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था। उसकी वजह सिर्फ ये है कि आप लोग ना मैंने देखा है कि काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं कि इंटरमीडिएट के बाद स्पेशली पाकिस्तान में बच्चों के पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई क्लियर पिक्चर नहीं है, कोई पाथवे नहीं है कि जिसके चल के वो लोग कंप्यूटर की या आईटी की पाकिस्तान की इंडस्ट्री में एंटर हो सकें। तो उस पर ये वीडियो है, उस पर थोड़ी सी डिस्कशन भी करते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि यार अच्छा ये पर्टिकुलरली प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम जाएंगे तो हम लोग एटलीस्ट हम आईटी इंडस्ट्री के साथ लिंक हो सकेंगे आफ्टर ग्रेजुएशन। तो यार पर्टिकुलरली ना मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। देखें पता क्या बात है, मुझे पता है यूनिवर्सिटी में बहुत से प्रोग्राम्स आजकल ऑफ़र किए जा रहे हैं जो सारे कंप्यूटर की फील्ड से ही रिलेटेड हैं और पर्टिकुलरली आप वो कहते हैं कि यार ये आईटी की इंडस्ट्री में जा सकते हैं इन प्रोग्राम्स को करके। तो मैं कुछ प्रोग्राम्स के नाम लेता हूँ, ये सब नहीं है लेकिन ये थोड़े थोड़े मशहूर प्रोग्राम्स हैं जो आजकल ऑफर हो रहे हैं यूनिवर्सिटी में। फिर मैं आप लोगों को ना इसका बताऊंगा कौन सा प्रोग्राम इंडस्ट्री में किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अच्छा मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपने ना इंटरमीडिएट कर लिया हुआ है। इंटरमीडिएट के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि आप एफएससी करें, आप बीए करें या एफए जो भी होता है, और आप बीए तो नहीं होता खैर मेरे ख्याल से, जो एफए होता है शायद वो, और व्हाट एल्स प्री इंजीनियरिंग होता है, प्री मेडिकल भी होता है। मेडिकल के लिए जब मेरे दौर में मतलब कर रहा था तो तब रिक्वायरमेंट होती थी मैथ्स का एक टेस्ट होता था, उसके बाद आप बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस या आईटी का कोई प्रोग्राम कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में। अब मुझे पक्का नहीं पता बट द पॉइंट इज प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, आईसीएस, एफए, इनमें से कुछ भी आप करें डजंट मैटर। अगर आप जाना चाहते हैं फ्यूचर में आईटी में तो आप जा सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अनटिल और अनलेस स्पेसिफाइड कोई यूनिवर्सिटी कहे कि यार अच्छा ये एक एक्स्ट्रा एग्जाम दे लें तो आपका हो जाएगा। वो मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, वो आप लोग पता कर लीजिएगा, बट जा सकते हैं, कर सकता है बंदा। क्यों? क्योंकि जब यूनिवर्सिटी में आप एंटर होते हैं ना तो आपको चीज़ें शुरू से लेके सिखाई जाती हैं। ये नहीं होता कि आपने जो एफएससी तक इंटीग्रेशन और डेरिवेशन कर ली वो नहीं सिखाई जाएगी अब आपको यूनिवर्सिटी में, उससे आगे चलेंगे नहीं। पहले 2 सेमेस्टर आप डेरिवेशन और इंटीग्रेशन ही पढ़ेंगे मैथ्स में, और इसी तरह कंप्यूटर में जो आप आईसीएस करते हैं उसमें जो आप पढ़ते हैं आईसीएस में वो आप दोबारा पढ़ेंगे। इसको आप ऐसे अगर सोचें ना कि बैचलर्स में आपको शुरू से पढ़ाया जाता है, ये गलत नहीं होगा, ऐसा ही होता है। तो अब आते हैं बैचलर्स में कौन कौन से प्रोग्राम्स आजकल मशहूर ऑफर हो रहे हैं। बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस बीएससीएस, बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बीएसएससी, बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी। इनके डिफरेंसेस क्या हैं ये आप गूगल कर लीजिएगा। मोर ओवर जब भी आप कोई जॉब ढूंढते हैं ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एज अ फ्रेश ग्रेजुएट, तो अगर आप जॉब पढ़ें 90% जॉब्स में यही लिखा होता है कि ईदर अ बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, एससी और एनी अदर रिलेटेड कंप्यूटर फील्ड को ऐसा करके उन्होंने लिखा होता है। मींस ये तीनों डिग्रीज एक्सेप्ट हो जाती हैं। फिर आजकल एक बड़ी मशहूर डिग्री आ रही है बैचलर्स इन डाटा साइंस। अच्छा यार इस चीज़ में डाइव डाउन करने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, डेटा इज़ टोटली अनदर वर्ल्ड, ये दुनिया ही अलग है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डेटा साइंस एक चीज़ नहीं है, ना ही इंडस्ट्री में इसको एक चीज़ गिना जाता है और ना ही ये एजुकेशन में एक चीज़ है। तो ये है क्या असल में? ऑब्वियसली अब जूं बढ़ रही है दुनिया वैसे वैसे डाटा की जो इंटीग्रेशन है हमारी लाइफ्स में वो ज़्यादा होती जा रही है। ये जो आप फेसबुक पे कभी देखा है आपने को, वो फेसबुक पे आप एक किस्म का ऐड देखें उसको लाइक कर दें या उसको इवन कमेंट खोल के कमेंट करें भी ना और पास ऑन कर दें तो हर थोड़ी देर बाद आपको उसी तर्ज के एड्स नज़र आना शुरू होते हैं। ये आपकी प्रिडिक्शंस होती हैं, ये मॉडल्स होते हैं जो कि आपके चॉइसेस के, आपके जो भी सारा डाटा आपने उनको दिया होता है उस पे बेस्ड एक ये प्रेडिक्शन बनाते हैं और आपको उसी तरह के एड्स दिखाते हैं। एज्यूमिंग कि आप यहाँ पे रुके थे तो इस तरह का ऐड आप मज़ीद चाहेंगे आगे या आपको ये पसंद आया, तो ये सारा डाटा का काम होता है। इसमें आगे
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, AI ML, ये तो मतलब चोली दामन का साथ है ना इनका, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं, तो ये एक टोटली अलग फील्ड है। और अगर आप डाटा साइंस की कभी जॉब्स पढ़ें ना डिस्क्रिप्शन, तो उनमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पता है किस सब्जेक्ट को दी जाती है? मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये 3 जो सब्जेक्ट्स हैं ये डाटा साइंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उधर ये नहीं लिखा होता बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस हो, नहीं, उधर लिखा होता है मैथमेटिक्स आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ नॉट डाटा साइंस, मैं ये आपको बता दूँ। लेकिन मैं आपको एक गोल्डन कोट भी दे दूँ, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैन बिकम अ डाटा साइंटिस्ट, बट अ डाटा साइंटिस्ट माइट नॉट बी एबल टू डू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होती है ना, देखो अगर आप एक वेब डेवलपर हो ना, तो आप सिर्फ एक वेब डेवलपर नहीं हो, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब मैं जो हूँ, मैं डाटा इंजीनियरिंग का भी काम कर लेता हूँ कभी कभार जब आता है। मैं डाटा इंजीनियर नहीं हूँ, वो एक अलग चीज़ है। जिस तरह डाटा साइंस एक अलग चीज़ है, डाटा एनालिटिक्स एक अलग चीज़ है, ये चीज़ें एक टोटली अलग है। बट एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे कभी कभार डाटा इंजीनियरिंग का भी काम आ जाता है जो कि मुझे करना होता है, डाटा एनालिटिक्स का भी काम आ जाता है जो कि मुझे करना होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो हम करते ही हैं ऑब्वियसली अपनी मेरी तो वो फील्ड है। तो उस पर्टिकुलर फील्ड में रह कर देखें मैं कितनी चीज़ों को टारगेट कर पा रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट डाटा एनालिटिक्स की तरफ ज़्यादा है, डाटा इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा है, वो एक अलग चीज़ है। अगर आप BS इन डाटा साइंस करना चाहते हैं, मुझे पता है आप लोग बहुत जो हैं वो करना भी चाहते होंगे क्योंकि आजकल उसकी हाइप ही बहुत है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं ब्रदर, वो ना बस हाइप ही है, उस हर किसी के बस का काम नहीं है वो। और पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे हम जैसे इधर, क्योंकि हमारे एक तो यहाँ ना बैचलर्स करके डाटा साइंस में अब शायद थोड़ा बढ़ रहा है काम, क्योंकि दुनिया में बढ़ रहा है तो हमें काम आता है उस चीज़ में, लेकिन उस तरह का स्कोप नहीं है जिस तरह का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है। वेब डेवलपमेंट से, मोबाइल डेवलपमेंट से रिलेटेड, गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड जितना ज़्यादा इधर काम है, उतना डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स का इतना काम नहीं है इधर। तो अगर आपने पर्टिकुलरली डाटा साइंस को टारगेट करना है तो ये याद रखिएगा कि आपकी बस वही डोमेन रह जाएगी, फिर वो नीश ही रह जाएगी और वो थोड़ी लिमिटेड है। फ्यूचर में क्या है उसका, वो बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, वो एक टोटली एक अलग बहस है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एज ऑफ टुडे मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका स्कोप बहुत लिमिटेड है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फील्ड सही नहीं है, वो फील्ड फ्यूचर है। फ्यूचर इस तरह है कि पूरी दुनिया में अब वही जितने भी आप ये AI के जितने भी आप अपने सामने चैट GPT और बार्ड और ये सब चीज़ें देख रहे हैं, ये उन्हीं की चीज़ों की ही कह लें कि प्रोडक्शन है। तो ये सब उसी से ही रिलेटेड है। बट पॉइंट इस पाकिस्तान में एज ऑफ राइट नाउ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ज़्यादा स्कोप है। वेब डेवलपमेंट हो गई, मोबाइल डेवलपमेंट हो गई, गेम डेवलपमेंट हो गई, इन चीज़ों का स्कोप ज़्यादा है, तो जॉब्स इनकी ज़्यादा अवेलेबल है। और हम लोग पता क्या होता है हमारी, मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, अब मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, तो मैं चाहूं तो मैं डाटा एनालिटिक्स का एक सर्टिफिकेशन भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा काम कर चुका हूं, मुझे थोड़े बेसिक्स की समझ है, ऑब्वियसली मुझे थोड़ा फील्ड का भी पता है, तो मैं सर्टिफिकेशन कर सकता हूँ, मैं अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। मेरे लिए ये फ़ायदेमंद होगा अगर मैं डाटा एनालिटिक्स का, डाटा कह लें कि क्लाउड का कोई सर्टिफिकेट गेन कर लेता हूँ, क्लाउड सर्टिफिकेशन कर लेता हूँ। इस चीज़ में बैचलर्स करना मेरे ख्याल से वो अभी इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा पाकिस्तान में। उसकी वजह ये है कि यार सही बताऊँ तो इस चीज़ की इतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं है जितनी ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अवेलेबल है। अगर आप CS, SC और IT करते हैं, स्पेसिफिकली ये 3 प्रोग्राम्स टारगेट करते हैं आप, और बैचलर्स करने के बाद इनमें आप जॉब हासिल करते हैं, तो ये मिलेगी आपको जॉब। बहुत आसान है जॉब गेट करना। इंटरव्यूज़ वगैरह की प्रिपरेशन तो ऑब्वियसली करनी पड़ती है, और जैसा कि मैंने बताया मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैंने कंप्यूटर साइंस की हुई है बैचलर्स, अब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके मैं इन फील्ड्स को भी टारगेट कर पा रहा हूँ। डाटा साइंस को तो नहीं खैर, लेकिन पॉइंट इस कर सकता हूँ, डाटा एनालिटिक्स को टारगेट कर पा रहा हूँ, डाटा इंजीनियरिंग का काम मैं कर पाता हूँ। अगर आता है तो मैं कर लेता हूँ, मैं समझ के कर लेता हूँ। मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखे मेरी कहाँ कह लेके टांग फंस रही है या मैं फंसा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस आ रहा है, साथ साथ मुझे चीज़ों की समझ आ रही है, साथ साथ काम भी आ जाता है। साथ साथ आ जाके काम तो डाटा का ही होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आ जाके डाटा ही है, यूज़र का डाटा है, यूज़र की उस इनसाइट्स हैं,
अब मेरा एक बिज़नेस है, मेरे पास वो आता है, कहता है यार मैंने अपनी वेबसाइट पे इतने यूज़र्स आ रहे हैं, मैंने देखना है कि इस कंट्री से कितने आ रहे हैं, इस कंट्री से कितने आ रहे हैं, मेरी किस कैंपेन, कौन सा मैंने ऐड चलाया जिससे ज़्यादा यूज़र्स आए हैं, ये एनालिटिक्स है। तो इसके लिए टूल्स बने हुए हैं। यूज़र की अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आया तो हम वो टूल्स इंटीग्रेट करके हम ये पता लगा सकते हैं, उसको बता सकते हैं, इनसाइट्स वगैरह, एनालिटिक्स जिसको हम नॉर्मली आम जुबान में कहते हैं, तो डाटा एनालिटिक्स होता है। वो सिस्टम भी मैंने बनाया, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमने बनाया, जिस सिस्टम के थ्रू ट्रैफिक आ रही है, जहाँ ट्रैफिक आ रही है, और फिर बाद में वो टूल भी हमने ही उसको इंटीग्रेट करके दिया जिसके थ्रू वो एनालिटिक्स का पता लगा पा रहा है कि अच्छा ये इस तरह यूज़र यहाँ से ज़्यादा आ रहा है, इस कैंपेन से ज़्यादा आ रहा है, इस एड को ज़्यादा टारगेट करना है कि कोई इधर से ज़्यादा आता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं तो कहूँगा कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को टारगेट करें, कंप्यूटर साइंस, एससी और आईटी को। इतने बच्चे इंडस्ट्री में इस वक्त मौजूद नहीं है डाटा साइंस के बैचलर के, क्योंकि ये अभी ऑफर हुआ है 2-3 साल पहले, तो ऑब्वियसली 4 साल तो उसको लगते हैं, और 4 साल के बाद डाटा साइंस का ग्रेजुएट होके सिर्फ डाटा साइंस की ही जॉब पर्टिकुलरली वो ढूंढता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो उस 4 साल उसने उसी की स्टडी की होती है। तो वो बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज जो होते हैं, बहुत ही बड़े, जो कि इस पर्टिकुलर इस नीश में काम कर रहे हैं, वो फिर उधर ही जॉब ढूंढता है, और उधर जॉब ढूंढना इतना आसान नहीं है। तो ये सीन है यार, समझ करते हैं इसको। पहली बात ये कि इंटरमीडिएट के बाद आप आ सकते हैं, कोई भी इंटर करें, किसी चीज़ में भी इंटर करें आप, तो आप पर्टिकुलरली कंप्यूटर की फील्ड में, आईटी की इंडस्ट्री में एंटर हो सकते हैं, बैचलर्स कर सकते हैं। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अगर मैंने प्री मेडिकल कर लिया तो ओहो अब तो मेरी आईटी की रुकी गई है, मतलब प्रोग्रेस, मैं एंटर हो ही नहीं सकता आईटी की इंडस्ट्री में। नहीं सर, आप हो सकते हैं। दूसरा, किन प्रोग्राम्स को टारगेट करना है? CS, SC, IT, ये हैं जो कि आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएंगे। बैचलर्स इन डाटा साइंस आप जो है वो आपको एक डाटा साइंटिस्ट बनाएगा। ये 4 प्रोग्राम जो इस वक्त बहुत मशहूर हैं। तो ये सीन है एकेडेमिया के हिसाब से जो कि पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है। अब आपने अपने इंटरेस्ट को देखना कि यार अगर आपकी मैथ्स में इंटरेस्ट है, आपका मैथ्स अच्छा है, अच्छा मेरा भी है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मुझे उसमें इंटरेस्ट हो। पॉइंट इज, अगर आपको इंटरेस्ट है पर्टिकुलरली, मुझे ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैं आपको बताऊं क्यों इंटरेस्ट है, क्योंकि ना इसमें मेरे पास मेरे जो हॉराइजन्स हैं ना वो बहुत ब्रॉड हो जाते हैं। अब मैंने जैसे बताया, मैं पर्टिकुलरली वेब में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं उसमें ही काम करता हूँ। एक पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाना जिसमें एक CMS टाइप कह लें, SaaS टाइप कह लें, ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे अच्छा लगता है, ये चीज़ें करना, मुझे इंटरेस्ट है इस चीज़ में। मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि यार मैं 3 घंटे एक्सेल शीट को, कभी कभार डाटा इंजीनियरिंग का काम करना पड़ जाए ना तो यही होता है, 3-3 घंटे एक्सेल शीट को ऐसे बैठ के देखना ही है, बस एनालाइज करना है कि यार अच्छा कोई रिपीटेड एंट्री तो नहीं आ रही, ओहो ये तो कॉलम हमने निकालना था, इस कॉलम का फॉर्मूला ठीक है, डेट का फॉर्मेट ठीक है, फिर उसके हिसाब से स्क्रिप्ट्स मॉडिफाई करना, ट्रांसफॉर्मेशंस करना, ETLs लिखना, ये खपाई है दिमाग की मेरे लिए। बट मज़े की बात बताऊं, अब क्योंकि करना जब पड़ता ना तो एक उसमें भी इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है मेरा। ऐसा ही होता है, नॉर्मली ह्यूमन नेचर है कि यार जब आपको पता हो कि छुटकारा नहीं किसी काम से, तो फिर आप इंटरेस्ट डेवलप करके उस काम को करें। ये मेरी एडवाइस है आपको, ताकि आपको फिर मज़ा आए उस काम में करने में और वो काम अच्छा हो आपसे। उम्मीद है यार कि आप लोगों को थोड़ा सा पाथवे क्लियर हुआ होगा। बाय द वे, IT, CS, SC, ये तीनों आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएंगे। बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएगी। ये बातें फैलाई हैं लोगों ने। मैं अगर मोबाइल डेवलपर हूँ मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं एक वेब डेवलपर हूँ मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पॉइंट इसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत एक वाइड टर्म यूज होती है उस बंदे के लिए जो कि बैठ के प्रोग्रामिंग करता है। अब मैं प्रोग्रामिंग वेब में करता हूँ, ठीक है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हूँ, बट मेरी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर मेरी वो पर्टिकुलरली फील्ड है वेब से रिलेटेड या मोबाइल से रिलेटेड या गेम से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड। तो ये सीन होता है, आप इस चीज़ को कंफ्यूज ना किया कीजिए, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो से कुछ समझ आई हो, अब क्लियर हुआ वो आपका माइंडसेट कि यार अच्छा ये चीज़ें जो है ना, ये करूँगा तो मैं ये करूँ बन जाऊँगा। तो ये सब कुछ जो है आज आके आपको IT में ही लेके आएगा। लो लाइट ही चली गई। मुझे उम्मीद है यार आप लोग ये वीडियो पसंद आई होगी। खैर फिर किसी वीडियो में आएंगे अच्छे से टॉपिक के पास। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर दें। Until next time, take care.